हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज। जनजन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये शुरू करते हैं आज की खबरें। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। बड़ी खबर आ रही है कि उचित मूल्य सलाहकार प्राइवेट लिमिटेड के मालिक रितेश कुमार झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि हमारी कंपनी को बदनाम करने की और हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। आपको दिखाएंगे क्या है बहुत बड़ी खबर। दूसरी खबर है कि मैबी मेला में युवक पे चाकू से हमला हुआ है, जिसको 52 टाके लगे हैं अगर उसके परिजनों की माने। तीसरी खबर काफी डेंजरस है कि चलती हुई ट्रक में आग लग गई। रिहायशी इलाके अररिया का है ये मामला। उसके बाद जो हुआ वो काफी डराने वाला है। तो खबरें देखते विस्तार से, कहीं जाइएगा तो हमारे साथ बने रहें, तुरंत लौटते हैं। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं उजाला रेडीमेड स्टोर्स, पुरानी पंजाब नेशनल बैंक के सामने मधेपुर बाजार, यूनिक टेंट एंड साउंड, तेगिया मोहल्ला पचही मधेपुर, मिलन रेडीमेड स्टोर, सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स अंसारी चौक मधेपुर बाजार, केक पेस्ट्रीज कॉर्नर, संघत चौक मधेपुर बाजार, सरकारी दवा की सस्ती दुकान, बेला रोड लोफा बाजार, मेंस वियर फैशन वर्ल्ड, न्यू SBI रोड झंझारपुर RS। चलिए पहली खबर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उचित मूल्य सलाहकार प्राइवेट लिमिटेड जो कि झंझारपुर में फिलहाल काम कर रही है, जिसके ऑनर है रितेश कुमार झा उर्फ गगन झा जी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि कुछ लोग और कुछ जमीन से जुड़े हुए अनरजिस्टर्ड लोग हैं, जो उनकी माने तो दलाल हैं, जिन लोगों ने जो है इन पे बार बार हमला कर रहे हैं और इनको भू माफिया जैसी उपाधि से जो है बुलाया जा रहा है। और इन पे ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये उनको कुछ व्यक्ति हैं जिन पर के हमला करवा सकते हैं, उनकी जान भी ले सकते हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। जबकि इन्होंने कहा है कि ये सारे आरोप जो हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। हमारी कंपनी साफ सुथरी कंपनी है। इसको लेकर उन्होंने बताया कि हमने ऊपर भी जो है STO से लेकर कलेक्टर समेत जितने भी पुलिस पदाधिकारी के होते हैं वो बड़े बड़े महकमों में हमने इसके लिए आवेदन दिया है कि हमारे मानहानि और सम्मान हानि हो रही है, साथ ही हम पे बेबुनियाद लगाई जा रही है आरोप। अगर इसके बाद भी नहीं सुधरते हैं तो फिर हम समन जारी भी करेंगे। इनका आरोप है कि इन पे आरोप लगाया जा रहा है कि ये ज़बरदस्ती ज़मीनों को जो हड़पते हैं और इनसे किसान परेशान हैं, जिनसे ज़मीन लेते हैं और भू माफिया है यहाँ के। और इसे जबकि 4 कॉलोनियों में भी इन्होंने कॉलोनी बनाया है। कॉलोनी डेवलप करने का इनका काम है। ये मकान बना के देते हैं, ज़मीन वगैरह देते हैं, डेवलप करने के बाद लोगों के हवाले करते हैं। 13 साल से इनका माने तो ये यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा पूरी बात। मैं उचित मूल्य सलाहकार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाता हूँ। रितेश कुमार झा उर्फ गगन झा नाम से मेरा नाम है यहाँ पर। और पिछले 13 वर्षों से यहाँ झंझारपुर में हम ज़मीन खरीद बिक्री का काम कर रहे हैं, जिसमें जो भी रजिस्टर्ड है और डेवलपमेंट का केवल काम हमारा है। उसमें कुछ व्यक्ति सामाजिक कुछ व्यक्ति हैं जो काफ़ी दिनों से हमें परेशान करने की और सामाजिक व्यक्ति हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम काफ़ी भयभीत और चिंतित हूँ। किस तरह परेशान करते हैं? कहते हैं कि यहाँ पर काम नहीं करने देंगे और जान से पारिवारिक मतलब जो होता है, जो आजकल के यहाँ समय में डिस्टर्ब किया जाए। कहीं भी कोई भी काम होता है, छोटा मोटा वर्क होता है, उसमें डिस्टर्बेंस करते हैं वो लोग। 7 किलोमीटर रेंज में मेरा VIP 4 कॉलोनी है, जिसमें मुझे आना जाना लगा रहता है। तो काफ़ी दिनों से ये लोग अपना हाँ जान से मारने की भी धमकी दिया जा रहा है। SP को भी आपने दिया? हाँ, मैंने SP को भी सूचना दिए हैं, IG साहब को भी सूचना दिए हैं, DSP साहब को भी सूचना दे दिए हैं और SDO साहब को भी सूचना दिए हैं। जितने भी हमारे आदरणीय जितने भी पदाधिकारी हैं सबको सूचना हम दे चुके हैं। धमकी भी दिया गया है? जी, धमकी भी दिया गया है। आज लगभग 15-20 रोज से लगातार ही धमकी बैक फ्रंट से रेल नहीं आने देंगे, स्टेशन काम नहीं करने देंगे, मोहना साइड पे जाने नहीं देंगे। और चारों बगल मेरा साइड चल रहा है, लार्ज स्केल पे चल रहा है। आपको शंका है कि हो सकता है? हाँ, कहीं भी किसी भी वक्त हमारा घटना घट सकता है। सर, आपको भू माफिया का नाम दिया जा रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है और इस बात को आप किस तरीके से देखते हैं कि आपको भू माफिया गगन झा और भू माफिया बताया जा रहा है? ये सरासर गलत है, बेबुनियाद है। 13 साल से यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। मेरी कंपनी 25-30 वर्कर के साथ और 100 लेबर आज कब लगभग 10 साल से कंटिन्यू लगभग लेबर काम कर रहा है हमारे पास। एक भी शिकायत ना थाना पे, ना कोई ग्राम पंचायत में या कोई नगर पंचायत में एक भी कंप्लेन नहीं गया है। और मेरे काम से जो नाखुश है, जो अनऑथराइज यहाँ पर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं,
जिसको आप लोग यहाँ पर दलाल कर सकते हैं, वो परेशान है और भयभीत हैं। जो हमारा काम बंद ना हो जाए, ये आदमी लगातार मेहनत कर रहा है, वही लोग अपना बैठ के षड्यंत्र कर रहे हैं। आपको डिस्टर्ब करने वाले की मंशा क्या है? हमको डिस्टर्ब करने का मंशा है जो इनको हटाओ यहाँ से, भगाओ यहाँ, इनको किसी भी तरह से बाहरी लोगों को क्यों यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाता है। आप रेट की वजह से भी कि रेट कम आप लगाते हैं? नहीं, रेट तो हम रेट जो किसान को उचित मूल्य मिलेगा तभी ना किसान ज़मीन बेचेगा, या डेवलपमेंट तभी ना कोई कर सकता है। किसान को उचित धमकी दे रहे हैं आपको जी, यहाँ आपका रेट हो सकता है कि आपका कम हो और वो लोग ज़्यादा में बेचना चाह रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हम झंझारपुर में जितना भी अभी डेवलपमेंट हुआ है, वो हम रेट का जो मापदंड है वो हमसे बेटर नहीं है। तो आपका कम है ना? नहीं, ज़्यादा है, आपका ज़्यादा है। किसान ज़्यादा खुश है हमसे। अभी आप जो बेचते हैं उसके हिसाब से नहीं, उसमें नहीं, ग्राहक पूर्ण संतुष्टि के साथ ही हमसे ज़मीन लेते हैं। अन्य लोगों दलालों की अपेक्षा सस्ते दर में लोगों को हाँ प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण वो लोग आपसे जी आसान किस्त पर भी बेचते हैं। और हमारा क्या है, तो 40 लाख का भी ज़मीन कोई ले तो जो उचित किस्त जो बनता है उसी पर ज़मीन हम दे देते हैं। तो जो अच्छे छोटे जो व्यापारी हैं वो परेशान हो चुके हैं। आप नाम उन लोगों का बताना चाहेंगे? जी नाम नहीं, जो भी आपको प्रताड़ित कर रहे हैं अभी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड हम दे दिए हैं। ऑन रिकॉर्ड दे दिए हैं, थाना में भी दे दिए हैं, और जितने भी लीगल पदाधिकारी हैं सबको सूचना मिल चुकी है। लीगली दे चुके हैं? जी डिटेल में दे चुके हैं? जी मीडिया से बताने में परहेज क्यों? मीडिया से बताने में इसलिए परहेज क्योंकि वो हम आगाह करते हैं कि हमारे साथ किसी तरह का अब आगे से कोई इस तरह घटना ना हो जिससे मैं परेशान रहूं, इसीलिए हम आगाह करना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। अच्छा, इतना सिर्फ बता दीजिए, वो लोकल हैं बाहरी जो आपको डिस्टर्ब करते हैं? लोकल कुछ लोग लोकल हैं और कुछ लोग 30 किलोमीटर रेंज में भी हैं। ऐसा करने से उन्हें क्या बेनिफिट मिल जाएगा? वो लोग भी यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अनऑथराइज काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं यदि आप काम ही करना है तो हमारे कंपनी के साथ बैठ के कीजिए, या आप ही एक कंपनी में रहिए, हमसे सहयोग लीजिए। तो नहीं, हम अनलीगल में काम करेंगे। हम कहते हैं इसने शहर को सुंदरीकरण बनाने के लिए जब तक हर एक आदमी का विचार अच्छा नहीं रहेगा तब तक कॉलोनी अच्छा से ऑर्गेनाइज कैसे होगा। चलिए दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। मैबी में जैसा कि जग चल रहा है, यहाँ पर कुछ दिन पूर्व ही जब महायज्ञ शुरू हुई है, इस मेले में जो है वो एक व्यक्ति पर हमला कर दिया गया है, और वो धारदार चाकू से इतना गहरा हमला है कि पूरे ही गले पे घुमा दिया गया है चाकू जैसा। परिजन बता रहे हैं कि 52 टाके लगे हैं, जबकि हाथ में भी हमला किया गया है, और गले पर भी अगर वक्त से इलाज नहीं करवाया जाता तो मौत भी हो सकती थी। जैसे परिजनों को पता चला कि मैबी में इस तरह की घटना हमारे परिजन के साथ हो गया है, तो तुरंत उसे लेकर के अस्पताल गए, जहां पर उनको भर्ती नहीं लिया गया। फिर वहां से मधेपुर की तरफ उन लोगों ने रुक किया। मधेपुर में इलाज कराने के बाद केस करने के लिए FIR करने पहुंचे लखनऊ। आइए आपको दिखाते हैं कौन थे, कहां का और क्या है मामला। मेला में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला। जिला के लखनऊ थाना क्षेत्र के मैबी गांव में चल रहे महायज्ञ मेला में गांव के ही एक युवक पर कुछ युवकों ने चाकू से गर्दन और बांह पर हमला कर दिए हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक की माने तो साइकिल से धक्का लगने के बाद आपस में बाताबाती हुई, जिसके बाद चाकू निकाल कर इस पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि मैबी गांव निवासी शिवजी पासवान के पुत्र 18 वर्षीय नीरज कुमार पासवान गांव में ही चल रहे श्री विष्णु यज्ञ मेला देखने गया था, जहां गांव के ही कुछ युवक से किसी बात को लेकर झड़प हो गया, और देखते ही देखते नीरज पासवान को कुछ युवकों ने मारपीट चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों की माने तो 52 टाका लगे थे। इसके बाद अस्पताल ले जाया गया तमोरिया, जहां से उसे मधेपुर रेफर कर दिया गया। मधेपुर पर इलाज होने के बाद आज लखनऊ थाना FIR के लिए पहुंची थी। ये थी खास रिपोर्ट। बताइए क्या हुआ आपके साथ? हम घर पे जा रहे थे और हमारे साइकिल में ठोक दिए, ऊपर से हमसे ही गाली दे दिए हमको। हम बोले क्यों गाली दिए, इतना ही बात में बोल रहा है तुमको चिन्ह दे फनका कलर का। मैं भी बोले ये से तुम लवकी का भाई है। इतना ही बोलने में ना वो हमको 2 आदमी पकड़े, एक आदमी चाकू मार दिए हमको। चाकू मार दिया? हाँ। कहाँ चाकू लगा? 2 जगह चाकू लगे, गर्दन पे एक हाथ पे लगे। कहाँ का घटना है ये? ये मेले के पास, झूले के पास। किस गांव में मेला लगा? मैबी में।
क्या नाम है आपका? नीरज पासवान। घर कहाँ हो गया? मैं भी। पिताजी का नाम? शिवजी पासवान। कितना बजे की घटना है? ये 7:51 पे। ये क्या हुआ? सर वो झगड़ लड़ाई रास्ता में किया तो इसको लेकर के हॉस्पिटल हम लोग भागे। वहाँ नहीं लिया तोमरिया में भर्ती, तब लाया हटिया पर भी नहीं लिया तो मधेपुर में जाकर के भर्ती किए। 52 ठो टाका लगा हुआ है इसको। 52 टाका लगा? हाँ 52 ठो टाका लगा हुआ है। क्या लग रहा था उस मेला में बच्चे सब को लेकर के गया, ये साइकिल से मारा धक्का। वो ने ये 60 ठो साइकिल वाले का कहा है साले मारेंगे पीटेंगे, गाली गुप्ता किया। उसको चाकू मार करके इसको हम देखें यहाँ से सामान सब पहुँचे तो इसको लेकर के भागे हम तोमरिया में भर्ती नहीं लिया, तब लाए हटिया पर मैं भी में नहीं लिया भर्ती, तब हम ले गया मधेपुर हॉस्पिटल में जा कर के से क्या कहते हैं डॉक्टर इलाज उसको किए तो देखिए चाकू जो मारा हुआ है जो कि ये एक कपड़ा खून लगा हुआ है, एक रोका है चाकू जब भी बचा हुआ है, नहीं तो 52 ठो टाका उसको लग चुका है। चलिए तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। द बर्निंग ट्रक, एक ऐसी ट्रक जो चलते हुए में आग लग गई और वो रिहायशी इलाके में चली गई जहां पर बहुत बड़ी आबादी थी। और जब आग के बारे में ट्रक ड्राइवर को पता चला तो ट्रक छोड़कर वहां से फरार हो गया। बहुत ही हंगामा और अफरा तफरी का माहौल हो गया क्योंकि ये बीती रात का मामला है, बहुत बड़ा मामला निभर गया। वो तो जनता ने काफ़ी कोशिश की, यहाँ तक कि आग बुझाने वाली गाड़ियाँ भी आई, उसके बाद भी आग पे काबू नहीं पाया जा सकता। फिर जनता के कुछ लोगों ने दिमाग लगाया और उसके बाद क्या हुआ ये दिखाते आपको वहाँ से अररिया से पूरी खबर। द बर्निंग ट्रक अररिया फारबिसगंज शहर में नो एंट्री के बावजूद भी फारबिसगंज के पास रिहायशी इलाके में चलती ट्रक गाड़ी में लगी आग, लोगों में मची भगदड़। पटवा से लदे ओवरलोडेड ट्रक जा घुसी रिहायशी इलाके केसरी टोल में, जहां चलती रही गाड़ी। अररिया से अरुण कुमार की एक रिपोर्ट। ओवरलोडेड ट्रक बिजली तार के संपर्क में आने से आग लग गई। आग इतना भयानक था कि कुछ ही देर में आग ट्रक पर लदे पार्ट धुंध से जलने लगा। वहीं ट्रक चालक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ट्रक शहर की ओर भागा जा रहा था और लोग ट्रक के आगे भाग रहे थे। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। लोगों ने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश किया किंतु आग पर काबू नहीं पाया जा रहा था। लोगों का कहना है कि कुछ देर बाद दो दमकल गाड़ी घटनास्थल पर आग पर काबू पाने की कोशिश किया। जब आग पर काबू नहीं पाया गया तो लोग जलती हुई ट्रक को हाथ से गिराने की कोशिश की पर कोशिश नाकाम रही। तब जेसीबी के मदद से ट्रक को खाली जगह पर पलट दिया गया। पानी की बौछार से आग पर काबू पाया गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना था कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण फारबिसगंज के रिहायशी इलाके में ओवरलोडेड ट्रक को कैसे घुसने दिया, जबकि हर जगहों पर पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। लोगों ने कहा कि आखिर किस आधार पर नो एंट्री के बावजूद ट्रक शहर में आया, यह जांच का विषय है। कहा कि अगर लोग एक्टिव नहीं होते तो आज फारबिसगंज शहर के पास इलाके धू कर खाक हो जाते। ये थी अररिया से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट। लगी आग, गाड़ी आ रही थी सामने से, हम लोग को नहीं मालूम। हम लोग देखे कि आग गाड़ी में लगी हुई है। ड्राइवर यहाँ पौष इलाके में गाड़ी खड़ी करके आग फरार हो गया। आग बेकाबू होने लगे, दमकल आए, दमकल के आग बुझाने के बावजूद भी आग नहीं बुझी और स्थानीय लोगों के द्वारा जेसीबी को बुलाया गया, जेसीबी से गाड़ी को पलटाया गया। इसके बाद स्थानीय लोग जो है बालू माटी पानी से मदद करके आग को बुझाने की कोशिश किया, लेकिन नहीं, हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि रिहायशी इलाका पौष इलाका होने के बावजूद, नो एंट्री होने के बावजूद आखिर गाड़ी आई कैसी, गाड़ी आई तो लोडिंग हुई कैसी और गाड़ी को आने के दिया गया। अभी तक प्रशासन नहीं आया है। अभी देखिए अभी बड़ी घटना घट जाती, हम लोग का रिहायशी इलाका है, पौष इलाका है, तो अभी क्या होगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजीव रंजन हुआ, स्थानीय लोग मिले हैं। आग लगी थी। आग कैसे लगी हम लोग को क्या पता है। उधर से गाड़ी जो है आ रही थी और देखे कि इस रोड में घुसा दिया गाड़ी और हम लोग दूर से ही देखे कि भाई जो है गाड़ी जो है एकदम पूरा आग लगा हुआ आ रहा। उसके बाद गाड़ी को यहाँ रोका, हम लोग ऊपर छत पे थे तो बालू दिए, पानी दिए, उसके बाद लाइन चले गया। कुछ लेबर लोग था, लेबर लोग के सहायता से भी कुछ काम हुआ। उसके बाद आधा घंटा के बाद दमकल की गाड़ी आई और दमकल का 2 गाड़ी आया, दोनों गाड़ी बुझाने में असंभव रहा। उसके बाद फिर जो है आधा घंटा के बाद फिर गाड़ी 2 आया,
उससे भी नहीं हुआ तो फिर हम लोग जेसीबी वाले को फ़ोन किए, जेसीबी वाला गाड़ी लेकर के आया, फिर गाड़ी को हम लोग लाद के गाड़ी को पलटी करवा जेसीबी से उल्टवा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनसुख केसरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो मालूम होता कि हम लोग का भी घर आज कहानी ख़त्म था। ये थी अरुण कुमार की रिपोर्ट अररिया से। हमें दे इजाज़त, बहुत जल्द मिलते हैं दूसरी खबर में, कहीं जाइएगा। हमारे खबर के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें दे इजाज़त। अगर आपके पास भी कोई विज्ञापन है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर किसी तरह के ऐड वगैरह देने के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, जबकि अगर आप प्रत्याशी हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें दे इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द अगले खबर में। नमस्कार।